क्या आप जानते हैं कि वियतनाम ने एक ऐसा राष्ट्रीय ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है जो 300,000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड की गति से काम कर सकता है? वीबीएसएन का लक्ष्य डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना, राज्य प्रबंधन दक्षता बढ़ाना और क्रॉस बॉर्डर भुगतान, भूमि प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ब्लॉकचेन को लागू करना है। ये प्लेटफॉर्म व्यवसायों को बिना गहन तकनीकी टीम के भी 1 घंटे से भी कम समय में नई लेयर, एक ब्लॉकचेन बनाने की सुविधा देता है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि एक बड़ा बैंक 2026 तक क्रिप्टो कस्टडी सेवाएं शुरू करने वाला है, और ये डिजिटल संपत्ति के लिए क्या मायने रखता है? सिटी बैंक 2026 तक बिटकॉइन और इथेरियम जैसी डिजिटल संपत्तियों के लिए अपनी क्रिप्टो कस्टडी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है, जो संस्थागत ग्राहकों को सुरक्षित भंडारण प्रदान करेगा। ये कदम पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में गहरे प्रवेश को दर्शाता है, जो एक अनुकूल नियामक वातावरण और संस्थागत मांग से प्रेरित है। क्रिप्टो बाजार में पिछले शुक्रवार की रात हुई भारी गिरावट, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कुछ और था? विश्लेषक माइल्स ड्यूशे के अनुसार यह कम लिक्विडिटी वाले शुक्रवार को ट्रंप के टैरिफ हेडलाइन और ऑल्टकॉइन पर बढ़ी हुई ओपन इंटरेस्ट के साथ किया गया एक बाजार हेरफेर था, जिससे व्यापक लिक्विडेशन हुए। इससे बिटकॉइन 10% से अधिक गिरकर $58,000 तक पहुंच गया, और ट्रेडर्स को पोस्ट सेशन और वीकेंड लिक्विडिटी गैप पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्रिप्टो बाजार में 11 अक्टूबर को हुई भारी गिरावट शायद एक सुनियोजित हमला था, जिसने बाइनेंस की एक बड़ी खामी का फायदा उठाया। हमलावरों ने बाइनेंस के यूनिफाइड अकाउंट मार्जिन सिस्टम में मौजूद एक खामी का फायदा उठाया, जहां यूएसडीई, बेथ और बंसोल जैसी संपार्श्विक संपत्तियों के मूल्य में हेरफेर करके बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन को अंजाम दिया गया। यह सिस्टम पोएस डेरिवेटिव्स और यील्ड बियरिंग स्टेबल कॉइन्स को संपार्श्विक के रूप में स्वीकार करता था, जिससे बाजार में गिरावट और भी तीव्र हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बाजार के झटके से पहले कोई कैसे इतना सटीक दांव लगा सकता है? हाल ही में अमेरिकी टैरिफ घोषणा से ठीक पहले एक गुमनाम ट्रेडर ने बिटकॉइन और इथेरियम को शॉर्ट करके लगभग $200 मिलियन का भारी मुनाफा कमाया। ये संदिग्ध ट्रेड ट्रंप की चीन पर 100% टैरिफ की घोषणा से कुछ ही समय पहले हुआ, जिससे क्रिप्टो बाजार में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आई और बिटकॉइन तथा इथेरियम में क्रमशः 8% और 12% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ट्रस्ट वॉलेट में अचानक $0 बैलेंस दिखने से हड़कंप मच गया है, लेकिन क्या वाकई आपके फंड खतरे में है? ये सिर्फ एक डिस्प्ले ग्लिच है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट एक सेल्फ कस्टडी वॉलेट है, जिसका मतलब है आपके फंड्स ब्लॉकचेन पर एक सार्वजनिक बही खाते की तरह सुरक्षित है, मैप में नहीं। टीम इसे ठीक करने में लगी है, लेकिन इस दौरान अपने प्राइवेट कीज किसी के साथ शेयर ना करें। स्कैमर्स ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं। क्या एक रहस्यमय क्रिप्टो वेल और एक बदनाम एक्सचेंज के पूर्व सीईओ के बीच कोई गहरा संबंध है? ऑन-चेन डेटा से पता चला है कि 100,000 से अधिक बिटकॉइन नियंत्रित करने वाला हाइपर लिक्विड वेल ERENUS.ETH सीधे पूर्व बिटफॉरेक्स सीईओ गैरेट, जिनके सत्यापित ENS नाम GarrettJin.ETH से जुड़ा है। ये चौंकाने वाला कनेक्शन, जिनकी वित्तीय अखंडता और बिटफॉरेक्स के पिछले धोखाधड़ी घोटालों पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिसने फरवरी 2024 में $57 मिलियन की हॉट वॉलेट चोरी के बाद संचालन बंद कर दिया था। ये घटना क्रिप्टो क्षेत्र में पारदर्शिता और नियामक चुनौतियों को उजागर करती है। क्या आप जानते हैं कि पिछले शुक्रवार को क्रिप्टो बाजार में $500 अरब का सफाया हो गया था, लेकिन अब एक चौंकाने वाली वापसी हुई है। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप $4 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गया है, जिसमें ईट, BNB और दोगे जैसे प्रमुख कॉइन दोहरे अंकों में बढ़े हैं, जो बाजार की लचीलापन दिखाते हैं। ये उछाल अमेरिकी टैरिफ घोषणा के कारण हुए क्रैश के बाद आया है, और बिटमाइन जैसी कंपनियों ने इस गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखा। कल्पना कीजिए, अगर एक प्रोजेक्ट बाजार क्रैश में भी स्थिर रहे तो क्या होगा? हाल ही में टैरिफ चिंताओं के कारण क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट आई, जिससे सोलाना SOL जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी भी प्रभावित हुई। हालांकि कुछ विश्लेषक अभी भी 2026 तक SOL के $1,000 तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और पूंजी प्रवाह पर निर्भर करेगा। इसी बीच PAYFI क्षेत्र में रेमिटेक्स RTX ने अपनी स्थिरता और वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामलों के साथ ध्यान आकर्षित किया है, जो इसे अस्थिरता के खिलाफ एक संभावित बचाव बनाता है। यह क्रॉस चेन DeFi प्रोजेक्ट 30 से अधिक देशों में क्रिप्टो से फिएट बैंक हस्तांतरण प्रदान करता है। कल्पना कीजिए, एक बड़े क्रिप्टो क्रैश के बाद भी इथेरियम $4.500 की ओर बढ़ रहा है, जबकि बिटकॉइन $112,000 के महत्वपूर्ण समर्थन पर टिका हुआ है। क्या यह सिर्फ एक उछाल है या कुछ और? हाल ही में हुए फ्लैश क्रैश के बावजूद इथेरियम ने $4.100 का स्तर फिर से हासिल कर लिया है। इसके डेरिवेटिव्स बाजार, विशेषकर वायदा और विकल्प, अब स्थिरता दिखा रहे हैं, जिससे अल्पकालिक डर कम हो गया है। विश्लेषकों का मानना है कि बिटकॉइन का $112,000 पर टिके रहना इथेरियम के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसे $4.500 के प्रतिरोध स्तर की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। क्या इथेरियम का बुल रन खत्म हो गया है? ऑन चेन डेटा एक चौंकाने वाली कहानी बता रहा है, जो पिछले चक्रों से बिल्कुल अलग है।
हाल ही में ETHEREUM की कीमत में भारी उछाल देखा गया। वेल निवेशकों की खरीदारी और संस्थागत रुचि के कारण ये $3,836 तक पहुंच गया, लेकिन फिर इसमें गिरावट आई जिससे बाजार में भारी अस्थिरता आई। हालांकि एक्सचेंज निकासी गणना जैसे ऑन चेन मैट्रिक्स बताते हैं कि निवेशक उच्च कीमतों पर बड़े पैमाने पर बिक्री नहीं कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि ETH अभी भी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। पूरा क्रिप्टो बाजार अमेरिकी टैरिफ के झटके से लड़खड़ाया, लेकिन BNB ने अविश्वसनीय वापसी की। आखिर क्या है इस मजबूती का राज? बाइनेंस के संस्थापक CZ ने स्पष्ट किया कि BNB के पीछे कोई मार्केट मेकर नहीं है। इसकी वृद्धि बिल्डरॉन समुदाय और डिफ्लेशनरी मॉडल से आती है। ये दर्शाता है कि एक मजबूत इकोसिस्टम और वास्तविक उपयोगिता ही किसी भी डिजिटल एसेट की दीर्घकालिक स्थिरता का आधार है, इनकी बाहरी हस्तक्षेप